कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। अधिकार जो है छठवा चल रहा है। संबर अधिकार जहाँ पर कल बताया गया था कि निश्चय से शुद्धता से शुद्ध आत्माओं का उपयोग शुद्धता में है, अशुद्धता में नहीं है। उपयोग में है, क्रोध आदि में नहीं है, कषाय आदि में नहीं है, कर्म में नहीं है, नो कर्म में नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जो है अपने उपयोग में अपने को रखता है और अज्ञानी जो है अपने उपयोग से हटा करके कषाय में अपने को रखता है। कषाय का जो परिणमन है वह चारित्र गुण की पर्याय है और जो कि विकारी पर्याय है, और जो उपयोग है वो ज्ञान दर्शन का परिणमन है। दोनों में अंतर समझना, ठीक है। उपयोग किसका परिणमन है? ज्ञान का परिणमन है और दर्शन का परिणमन है, मतलब जानने का और देखने का परिणमन है उपयोग। और जो कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये हमारे चारित्र गुण की अशुद्ध परिणमन है। असंयम का अशुद्ध परिणमन है। तो जो अज्ञानी है वह अपने को कषाय में रखता है और जो ज्ञानी है वो अपने को उपयोग में रखता है। जब हम अपने जानने देखने में रहेंगे तो कषाय का उपयोग नहीं रहेगा, हम पर कषाय में नहीं रखेंगे, अपने को कर्म में नहीं रखेंगे और अपने को नो कर्म में भी नहीं रखेंगे। नो कर्म तो ये शरीर हो गया और कर्म ज्ञान आदि कर्म हो गए, ठीक है ना। तो अपने को कर्म में भी और नो कर्म में भी और कषाय में भी अपने को नहीं रखता है। कौन? ज्ञानी। वो अपने को रखता है उपयोग में कि मैं जानता हूँ और देखता हूँ, सिर्फ मेरा यही लक्षण है, जानना और देखना, ठीक है। लेकिन अज्ञानी अपने को उपयोग में नहीं रखता है, कषाय में रखता है। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पर एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। इसका परिणमन जानना और देखना है और इसका परिणमन राग देश मोह, ठीक है ना। दो अलग अलग चीज़ है। तो अज्ञानी अपने को इसमें रखता है और इसमें अपने को नहीं रखता है, और ज्ञानी अपने को इसमें रखता है और इसको सिर्फ देखता जानता है, ठीक है। ये दो अंतर है। तो लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं भाई, क्रोध में है, उपयोग में नहीं है। मान में है, माया उपयोग में नहीं है। लोभ में है, उपयोग में नहीं है। क्योंकि लोभ जो है वो उपयोग का विषय नहीं है। उपयोग तो परिणमन है, चैतन्य परिणमन है। उपयोग क्या है? चैतन्य परिणमन है। ये जो ये माइक है ये चैतन्य रूप से परिणमन कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता है। पर मेरी आत्मा चैतन्य रूप से परिणमन कर रही है ना। कैसा चैतन्य रूप से परिणमन कर रही है? मैं जानता हूँ, देखता हूँ, यही मेरा चैतन्य है। मैं सारी दुनिया को जान सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या पुद्गल मुझे जान सकता है? जब आप घर जाते हो अजय, तो घर आपको देख के बड़ा खुश हो जाता होगा, मेरा मालिक आ गया। हाँ आइए, मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था, आप आए,
मुझे खुशी मिली और मैं तो अकेले डर रहा था, तुम्हारे आने से मेरा डर निकल गया, और खुश हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन तुम्हारे घर में जानवर हो, तुम आओ तो वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो चेतन है और घर अचेतन है। तो ये अचेतन जो कर्म है, अचेतन जो नो कर्म है, वो मैं नहीं हूँ। अज्ञानी कसाय में अपने को रख कर के उपयोग को अशुद्ध करता है, जानने देखने को अशुद्ध करता है। तुम जो भी जान रहे हो उसमें राग लगा रहे हो, उसमें अपना द्वेष लगा रहे हो, अपना मोह लगा रहे हो, तो अपना जानने देखने को अशुद्ध करते हो। और ज्ञानी जो है वो जानता देखता है, अपना राग द्वेष मोह नहीं लगाता है, इसलिए अपने उपयोग को शुद्ध रखता है। जानना देखना बंद नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी जीव का जानना देखना बंद नहीं हो सकता, चाहे वो संसारी हो चाहे वो सिद्ध हो। हम कितना जान रहे हैं? जितना सिद्ध भगवान जान रहे हैं। सिद्ध भगवान पूरे संसार को हर क्षण जान रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं, हर पल हर समय जान रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन फिर भी संसार को जानने और देखने में भी उनमें क्रोध, उनमें मान, उनमें माया, उनमें लोभ, उनमें राग, उनमें द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि मात्र वो सिर्फ जान रहे और देख रहे हैं साक्षी भाव से। हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपने उपयोग को अशुद्ध करते हैं और अपना क्या लगाते हैं? मिर्च मसाला लगा देते हैं। ठीक है, जानने में क्या लगाते? लगाते नहीं लगाते, मिर्च मसाला लगा देते हैं अपना। तो हम उस मिर्च मसाला का स्वाद लेते हैं, हम अपने उपयोग का स्वाद नहीं लेते, हम अपने राग द्वेष का स्वाद लेते हैं। जैसे अपन ने ये बिल्डिंग देखी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ज्ञान ने, आत्मा ने उपयोग से जाना ये बिल्डिंग है। जानने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था, कोई बंध नहीं था, कोई भी आश्रय नहीं था। जानने में कभी भी आश्रय बंद नहीं होता, जानना आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञान में आई, ज्ञान में झलकी बिल्डिंग, जो भी आकार है वो दिखा, क्योंकि ज्ञान आकारवान होता है, मतलब साकार है। किसी वस्तु को ज्ञान पकड़ता है, साकार पकड़ता है, और दर्शन पकड़ता है निराकार। ठीक है, एक निराकार और एक साकार, दर्शन ज्ञान का ये काम है। तो उसने ज्ञान में झलकी ये बिल्डिंग है। अब हमने इसमें मिर्च मसाला लगाएंगे, लगाओ, क्या करोगे? बिल्डिंग देख करके बढ़िया बन रही है, इतनी ऊंची बन रही है, अच्छा, बहुत बढ़िया, इसमें ये लगाया, उसमें कमाल है, गजब है, ये है, वो है। और ये तो हो गया राग, और द्वेष लगाना होगा तो है, तो फिर इसके विपरीत चलो। क्यों बना रहे? ये थोड़ी क्यों बना रहे हैं? बेकार बना रहे हैं। ये कौन कारीगर है? दिमाग ही नहीं है इसको, ये कौन मालिक है? क्या क्या बना दिया, बेढंग का बना दिया। मतलब जो लगाना है द्वेष, ठीक है ना। और उसमें भी एक के साथ एक फ्री लगाना हो, यदि तुम्हारा हो तो मेरी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मेरी बिल्डिंग बहुत ख़राब है, अब इसमें मेरा भी लगा दो, तो राग द्वेष मोह। अब बोलो, जानने में कोई पाप नहीं था, देखने में कोई पाप नहीं था। वो भी हलवाई की दुकान में खड़े हो जाओ, और हलवाई की दुकान में खड़े होकर के उसकी मिठाई देखो और जानो, तो काहे का पाप का बंद। और हाथ लगाओ तो बिना उसकी इजाज़त के उठाने लग जाओ तो तुरंत, भाई साहब क्या कर रहे हो? जानो, देखो, कोई दिक्कत नहीं, ये मिठाई है, ऐसा जानो और इसको देखो, लेकिन बिना उसके छुओ नहीं, छूना पाप है। ज्ञानी सिर्फ जानता और देखता है। संसार में रहकर भी जानता और देखता है, इसलिए उसके संबर है। उस यति के, उस मुनि के संबर है। और अज्ञानी जो है, अज्ञानी का मतलब जो संसारी प्राणी है, असंयमी व्यक्ति है, वह व्यक्ति
जानता देखता नहीं है, उसमें अपना बढ़िया चाट पकौड़ी मिर्च मसाला बना के बढ़िया फर्स्ट क्लास उसको खाता है, मज़े मज़े से खाता है, मज़े ले लेके खाता है। पेपर तो पढ़ता ही है और साथ में एक चाय की चुस्की ज़रूर लेता है। मज़ा आ गया। आज एक ट्रेन जो है खाई में गिर गई, इतने लोग मर गए, एक चुस्की और। यहाँ पर इसका ऐसी घटना घट गई, एक चुस्की और। देखो मज़े ले लेकर के पढ़ रहा है, राग द्वेष ले लेके पढ़ रहा है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? तो जो उपयोग में रहे तो संबर है, और उपयोग न रह करके कसाय में तुम बैठ जाओ तो वह तुम्हारा उपयोग कसाय में बैठ जाए तो वह आश्रव और बंध का कारण बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो क्या करना है हमें? ज्ञाता और दृष्टा का अभ्यास करना है। कुछ पल कुछ क्षण हमें अपने घर में भी रह करके ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये आधा घंटा या 5 मिनट, ये 5 मिनट में सिर्फ जानूंगा देखूंगा, उसमें किसी प्रकार की अपनी इच्छा नहीं लगाऊंगा, कोई प्रकार की इच्छा नहीं लगाऊंगा। ये क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो गया, कुछ भी नहीं लगाऊंगा। जो जैसा है वैसा, ऐसा सहज रूप से रहने का प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि कुछ मौन रहा करो। बोले महाराज क्या बात कर रहे, बिना मौन रहा नहीं जाता, और बिना मैं मौन हो जाऊंगा तो कोई काम होगा नहीं। मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है। बोले नहीं ऐसी बात है, मैं मौन रह जाऊँ तो सारे घर के काम बंद हो जाएंगे मेरे। मैंने कहा आज जितना नुकसान हो मेरे में डाल देना। आज एक काम कर, तुम मौन रहे सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, अब फिर मुझे आके बताना कि तेरा काम हुआ या नहीं हुआ। उसने बड़ी दृढ़ता से पालन किया और शाम को आके हाथ जोड़ के बोलता गजब हो गया। बोले क्या? मेरे बिना बोले भी सब काम हो रहा था। और गजब की बात तो ये हुई कि उससे अच्छा हो रहा था, हो तो रहा था और उससे भी बेटर हुआ, उससे भी और अच्छा हुआ। ये तुम्हारा भ्रम है कि मेरे बिना बोले आज भी रोटी बनी, आज भी खाना बना, मैंने भी खाया, परिवार ने भी खाया, आज भी काम हुआ, सारा सब कुछ वही हुआ और बेहतर हुआ और बड़ी शांतिपूर्वक हुआ। आज घर में बड़ी शांति थी, कोई बहसबाजी नहीं थी, कोई चीख चिल्लाना नहीं था, कोई गाली गलौज नहीं थी। आज लग रहा था कि ये मकान नहीं है, आज ये मंदिर है। आज मंदिर महसूस हो रहा था। और आज तो सभी लोग मेरा बड़ा आदर भी कर रहे थे, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, परिवार के लोग हों, सब लोग बड़े आदर से बात कर रहे थे, इज्जत मान सम्मान से बात कर रहे थे। और बिना बोले ही सब कुछ खाना पीना ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा बताओ मौन से फ़ायदा है कि नुकसान है? बोले बहुत फ़ायदा हुआ। साक्षी बनने पर निराकुलता आती है। हमको जानने देखने का कार्य करें मात्र तो उसमें निराकुलता आएगी, और निराकुलता ही तो अनंत सुख है, निर्विकल्पता ही तो अनंत सुख है। जहाँ जानने देखने में राग देश आ गया तो वो विकल्प हो गया, वो विकल्प दुख का कारण हो गया, आकुलता हो गई, आकुल व्याकुल हो गए ना। अब ये बिल्डिंग खराब है ऐसा कह दिया ना, अब वो सुबह से शाम तक वही मन में चल रहा है, तो तुम में आकुल व्याकुल हो कि नहीं बताओ, परेशान हो कि नहीं बताओ? तो हो ना। तो किसने किया परेशान? हमने ही अपने ही उपयोग में ऐसा राग देश का कचरा कूड़ा डाल दिया। भाई पुराने पात्र में, लघार लगे हुए पात्र में ये दूध डालोगे तो फटेगा। पात्र पुराना है, कल का दूध या कल का दही लगा हुआ है, उसमें नया डाल दोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। बर्तन को साफ करो, बिल्कुल साफ करो। जब साफ करोगे
तभी जा कर के हमें अपना शुद्धात्मा दिखेगा, दूध बचेगा, वरना फट जाएगा। उसी बाल्टी में कुएं से पानी आएगा जिसमें पानी होगा, नहीं होगा तो तुम कितने बार भी डालो। ठीक है। ऐसे ही हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ की पानी भरा हुआ है तो भर भर के बाहर निकलेगा। तो खाली करो, बिल्कुल खाली कर दो। खाली कब होगा? जब हम जानेंगे और देखेंगे। जानो, बोलो देखो, देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो और जाने दो, पकड़ो मत। ठीक है ना? ट्रेन में बैठे खिड़की के पास, देखो, जानो, जाने दो। स्पीड से दिखता है, स्पीड से जानते हैं और स्पीड से चला जाता है। कोई पकड़ता है उसको? और कोई पकड़ सकता है? जितने सोचोगे क्या क्या क्या, इतने में तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए देखो, जानो और जाने दो। पकड़ो, बिल्कुल भी पकड़ो मत। ये उपयोग, शुद्ध उपयोग, यही उपयोग जो है हमें संबर कराएगा। क्या लिखा है 181 और 183 नंबर की गाथा में? उब ओगे उब ओगो, उपयोग में उपयोग है। उब ओगे उब ओगो, उपयोग में उपयोग है जिसका, ज्ञान में ज्ञान है जिसका, दर्शन में दर्शन है जिसका। सुनो, वही शुद्धात्मा है, वही संबर वाली आत्मा है। ज्ञान में ज्ञान है, दर्शन में दर्शन है, उपयोग में उपयोग में है। वही शुद्ध आत्मा संबर करने वाली आत्मा है। कोहादिशो नत्थी को भी उपयोगो। कोहादिशु, क्रोध आदि में, नत्थी को भी, कोई भी उब ओगो उपयोग नहीं है। सुन लो ध्यान से। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में कोई उपयोग नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है? वो जो उपयोग है, वो उपयोग तुम्हारा आश्रव बंद वाला उपयोग है, जिसे आप कहते हैं शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। वो जो उपयोग है वो आश्रव बंद वाला है, और जिसका उब ओगे उब ओगो, जिसका उपयोग में उपयोग है, उसका संबर वाला, निर्जरा वाला उपयोग है, मोक्ष वाला उपयोग है। क्रोध में उपयोग मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो हम तुझे जीव मानने को ही तैयार नहीं है। क्यों? जैसे कोई आदमी होता है तो आदमी कौन? मानव कौन? जिसके अंदर मानवता हो। और मानव में मानवता ना हो तो हम उसे मानव कहेंगे क्या? यद्यपि जन्म से मानव है। मानव, जिसको माँ 9 महीने रखती है उसे मानव कहते हैं। माँ 9 माँ पेट में 9 दिन रखे, 9 महीने तक रखे तो मानव बन गया तू। पर मानव तो बन गया, पर मानवता नहीं है। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे आदमी मानव होते हैं पर मानवता नहीं है, तो हम उसे मानव और क्या बोलते हैं? तू आदमी नहीं है यार, ऐसे बोलते ना, तू आदमी नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्ट गाली देना होता है। किसी को जानवर बोलना हो तो इंसान नहीं है यार, तो क्या बोलोगे? इसका मतलब इंसान नहीं है, इसका मतलब तू नारकी है, जानवर है, क्या है? तू सोच ले। ठीक है ना? तो जैसे उस मानव में मानवता ना होने के कारण उसे मानव नहीं कहेंगे, मानव होते हुए भी, इंसान होते हुए में उसे इंसान नहीं कहेंगे।
ऐसे ही जीव का लक्षण शुद्ध उपयोग है, जानना देखना, और जिसमें क्रोध मान माया लोभ आदि हैं हम उसे उपयोग ही नहीं कहेंगे। तो जानना देखने वाला नहीं, तू चेतन नहीं है, तू तो जड़ है। अच्छा, जब फटकारते तो कैसे फटकारते थे? तू तो जड़ बुद्धि है। क्या बोलते थे? चेतन बुद्धि नहीं बोलते, क्या बोलते? तो जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि मतलब जैसे इस जड़ को कुछ भी कहो असर नहीं पड़ता है, ऐसे तुझे कुछ कहें कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे पेड़, ये पत्थर है, इसको कुछ कहो तो उससे कुछ असर नहीं हो रहा है, ऐसे तुझे कुछ भी कहा जा रहा है पर तुझे कुछ भी असर होता ही नहीं है। कितना समझाओ समझता ही नहीं है, जड़ बुद्धि है तू। आचार्य भी कह रहे हैं भाई, क्रोध आदि में उपयोगो नत्थि, क्रोध आदि में तो उपयोग नहीं है। क्रोध में तेरा उपयोग कहाँ रहेगा? जानना देखना कौन सा वाला? ज्ञाता दृष्टा वाला। मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में, मोह में कहाँ रहेगा तेरा ज्ञाता दृष्टा? नहीं रहेगा। तो आपे में नहीं है। क्यों? जब लड़ते हो तो एक व्यक्ति क्या बोलता है, भाई सब देखो बहुत हो गया, अब आपे में रहो। अब आप आपे से बाहर आ रहे हो, मतलब अपनी सीमा से बाहर आ रहे हो, अब अपने में रहो, बहुत हो गया। वो क्या कहना चाह रहा है? अपने में रहो मतलब ये क्रोध मान माया लोभ तुम्हारा अपना नहीं है, तुम अपने शुद्ध उपयोग में रहो। जो तुम्हारा उपयोग है तुम मत फंसो बेमतलब की बातों में, कामों में, चर्चाओं में, अपने में रहो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं उपयोगे उपयोगो, उपयोग में उपयोग है। कोहादिशु उपयोगो नत्थि, कोई भी उपयोग नहीं है। को भी उपयोगो, कोई भी उपयोग नत्थि कोहादिशु, क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है। कोहे चेवे ई उपयोगो नत्थि खलु ओगो। अब इसका उल्टा कर दो, बोल रहे हैं कोहो कोहे चा एव, और निश्चय में क्रोध में ही क्रोध है, निश्चय से क्रोध में ही क्रोध है। कोहे कोहो चाएब, क्रोध में ही कोहो क्रोध है। खलु उब ओगे कोहो नत्थि, उपयोग में क्रोध नहीं है। क्या नहीं है? दूध में चीनी है कि चीनी में दूध है, या चीनी चीनी में है, दूध दूध में है? दूध में चीनी है कि चीनी दूध में है, या दूध दूध में है, चीनी चीनी में है? बोलो, बस यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। दूध दूध में है, चीनी चीनी में है, लेकिन व्यवहार में तू कहता है दूध मीठा है। चीनी डालने से क्या होता है? दूध कड़वा होता है, मीठा होता है? और तुम क्या बोलते हो फिर उसके लिए? दूध मीठा है। चाय मीठी चाहिए फीकी चाहिए? तो चाय मीठी है कि मीठा मीठा है? मीठा मीठा है कि चाय मीठा है? बोलो, चाय मीठी है, चीनी डालने से मीठी हुई है। सुन, तेरे क्रोध आदि कसाय करने से तेरा उपयोग अशुद्ध हुआ। उपयोग आत्मा है और कसाय भी तेरा विकार है, जो तूने उसमें डाला है। क्रोध कर्म का क्रोध डाला है, मान कर्म का मान डाला है, अपने में क्रोध मान भाव उत्पन्न किए हैं पर के संपर्क से। ठीक है? तो क्या हुआ? जैसे अग्नि के संस्पर्श से बर्तन गर्म हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है, और जब ज़्यादा अग्नि हो जाए तो दूध बाहर भी निकल जाता है। ऐसे ही तूने अपने बाहर के कर्म के निमित्त से अपने अंदर इतना उबाल पैदा कर दिया है कि तू भी जो है अपने शुद्ध उपयोग से बाहर निकल गया। अब तो मात्र उबल रहा है,
जल रहा है। जैसे दूध क्या होता है, एक मात्रा में उबलता है ना, इसके बाद तो जल रहा है ना। उबलने की प्रक्रिया अलग है और जलने की प्रक्रिया, एक सीमा तक उबलेगा, जलेगा नहीं, बेस्वाद नहीं होगा। लेकिन अब जो एक सीमा आएगी तो उबलेगा नहीं, वो जलेगा, और जलने के बाद स्वाद नहीं, बेस्वाद हो जाएगा, पीने योग नहीं होगा। दूध जब जल जाता है तो आप जीभ में रख नहीं सकते, वो बेकार लगता है। ऐसे ही जिसकी आत्मा अपने उपयोग से बाहर है, वो क्रोध मान माया लोभ में उबल नहीं रहा, अब जल रहा है। और अब जलने वाली जो आत्मा है वो स्वयं भी दुखी है और उसके निमित्त से और भी दुखी है। ठीक है, करुणा में उबलना है और क्रोध में जलना है। और जहाँ करुणा क्रोध दोनों न हो, शांत स्वभाव हो, वह उपयोग है, जानना और देखना। आनंद, कैसा? आनंद सरोवर, शांत सरोवर, बिल्कुल शांत, ना कर्म का निमित्त, ना अग्नि का निमित्त नहीं है, उबलना जलना भी नहीं है, शांत दूध हो गया। ऐसे आत्मा भी बिल्कुल शांत हो गई। कोहे च एव ही, कोहे अ एव ही, क्रोध में ही कोहो क्रोध है, खलु निश्चय से कोहो नत्थि उपयोगी, क्रोध उपयोग में नत्थि नहीं है। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ। पहली गाथा करते हुआ उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। ये निश्चय से मानो, ये निश्चय से जानो। यह निश्चय मतलब यथार्थ, वास्तविक, सही में, सच्ची में, यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं है। ऐसा तू यथार्थ में स्वीकार कर, लेकिन तू व्यवहार से अपने क्रोध में उपयोग, उपयोग में क्रोध, ऐसा मिक्स करके बोलता है, जानता है, वो तेरा आश्रव बंध का कारण है। और उपयोग उपयोग में क्रोध क्रोध में रहे, ऐसा तू जानता देखता है तो संबर का कारण बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर 181 नंबर की गाथा का विशेष व्याख्यान हुआ। अब आगे शेष गाथाओं का व्याख्यान कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।